गुरुजी, आज के संक में मैं भोजन यानी अनाज के ऊपर बात करना चाहूँगा। अनाज के अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, हम सभी को पता है, ऊर्जा मिलती है, सभी चीज़ अच्छी है। लेकिन कुछ उसी अनाज के गुणवत्ता में बढ़ोतरी या बदलाव हो सकता है जब वो अंकुरित हो जाता है। तो अंकुरित अनाज और सामान्य अनाज में क्या अंतर होता है, और अगर हम अंकुरित अनाज की बात करें तो ये किस प्रकार सामान्य अनाज से भिन्न है? देखिए, अंकुरित अनाज जो है ये खून बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को, दिल को नॉर्मल करने के लिए, उनके ऊपर जो भी वजन है उसको घटाने के लिए एक किस्म का अमृत होता है जी। जब अनाज अंकुरित हो जाता है तो इसका जो अंकुर है उसके अंदर जो ताकत है उस अनाज से 10 गुना फालतू होती है। बिल्कुल। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा कि इसको कच्चे को खाना चाहिए, परंतु मैंने अपने अनुभव में सिद्ध किया कि कच्चा अनाज हर एक को माफ नहीं आता। इसको एक उबाली देके फिर उसके बाद इसको खाते हैं और उबाली दी हुआ पानी साथ साथ पीते हैं। तो ये समझो कि आप सोने पे सुहागे का काम करते हैं। जैसे आपने चने, गेहूँ, सोयाबीन, मूंग, मोठ आपने अंकुरित कर लिया, अब इसको उबाल लिया। उबाल करके जब उबालना तो उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन भून के पीस के मिला दिए। अब इसके अंदर आप ये समझो कि जहाँ पे आप किसी टॉनिक को खा रहे हैं, आपका 10,000 रुपया महीने का खर्चा है, उससे 10 गुना इसमें फालतू है। ये टॉनिक ऐसा है कि पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर नस नाड़ी को ऐसे खोलता है जैसे तेज बारिश आने पे नदी के किनारे में जो भी अड़ंगा फंसा होता है वो तेज बारिश के भाव में नदी में बाहर आकर साफ होता है, ऐसे शरीर अंदर से साफ हो जाता है। और इसमें एक और बड़ी विशेषता है कि ये अनाज पचता बड़ी जल्दी है। आप जो आग पे पका के रोटी के रूप में या तल करके अनाज खाते हैं, यदि वो पचने में 6 घंटे लगाता है तो पचने में 2 घंटे लगाता है जी। 4 घंटे का इसमें कमी आ जाती है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जिनको 12 महीने पेट सुबह खाली होता है, पानी पी पी करके, बीड़ियाँ पी पी के, चाय पी पी के भी पेट साफ नहीं होता, सुबह 4 बजे ऐसे अलार्म लगता है पेट का जैसे घड़ी में अलार्म लगाया जाता है। और यदि फिर प्राणी थोड़ा सा आलस करके तो कपड़े खराब हो जाते हैं। और इसमें कब्ज नहीं होती, दस्त नहीं लगते। इसमें जो पेट साफ होता है वो ऐसे होता है जैसे भैंस गोबर करती है, ऐसे लिक्विड निकलता अंदर से, राड बन के नहीं निकलता, दस्त बन के नहीं निकलता जी। ये भी इसके अंदर की एक बड़ी विशेषता है। और इसमें यह नहीं है कि आप लैट्रिन में जाके आधा घंटा पौना घंटा लगाएं। इसमें पेशाब आपको करने में टाइम ज़्यादा लगता है, पेट साफ करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। एक ही प्रेशर में पूरी अंत साफ हो जाती है। और उसके बाद फिर आपको पेशाब आता है। पेशाब आने के बाद आप उठ करके अपना दातन कूड़ा करके जो भी कार्य करना करें। अब सारा दिन शरीर ऐसा रहेगा जैसे थका हुआ मुसाफिर गर्म पानी से स्नान करके राहत महसूस करता है, ऐसे शरीर में राहत रहती है जी।
अब इसमें और एक बड़ी विशेषता है कि जिनकी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही, चश्मे का नंबर बदलते जा रहे हैं, वो चश्मे का नंबर बजाय घटने के बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा, जितना नज़ला कम बनेगा, उतनी आँखों की रोशनी ज़्यादा बढ़ेगी। ये कहावत है कि दांत गए तो स्वाद गया, नैन गए तो संसार गया, कान गए तो आपका जो लुत्फ़ देखने का, सुनने का, वो गया। जी। और दांतों पे, कानों में, आँखों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नज़ले का। बिल्कुल। यदि नज़ला आपके पर्दे के आगे छा गया तो आँखों की रोशनी गई, आँखों में आके जम गया तो उसमें मोतियाबिंद होके आँख आंधी होगी। यही दांतों की जड़ों में आ गया तो दांतों में भयंकर दर्द होता है, सूजन होती है, गर्म सर्द लगता है और दांत समय से पहले निकल जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। और यही जाके कानों में सूख जाए तो कानों की स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। परंतु जब अंकुरित अनाज आप खा रहे हैं तो आपको इन सब रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जी। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अंकुरित अनाज आप 12 महीने खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। परंतु जो आम अनाज हैं, यह हर आपको 6 महीने बाद अनाज का परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन में पेट साफ करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन या हफ्ता लगाना चाहिए। जी। जैसे आप गाड़ी के इंजन को 10,000 किलोमीटर चलने पे सर्विस कराते हैं या 20,000 चलने के बाद सर्विस कराते हैं, ऐसे ही यदि आपका पेट 6-6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल साफ़ हो गया, दस्त लगा के आंतें साफ होगी, तो आपकी पाचन शक्ति बड़ी तेज़ी से काम करती है। साफ होने के बाद 15-20 दिन तक हल्के खाने पे रहना पड़ता है, गरिष्ठ खाना नहीं खाते। और जब आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, लीवर, दिल पूरा काम कर रहा है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने में कोई कमी नहीं आती। बिल्कुल। फेफड़े ऑक्सीजन पूरी ले रहे हैं, दिल को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु जब आप बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, पूरी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें खा रहे हैं तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। बल्कि अच्छा तो यह है कि दिन में भले ही आप खाना खा लें, रात के खाने में आप अंकुरित अनाज को उबाल करके, और यदि आपके दांत नहीं है तो उसको सिलबट्टे पे पीस करके उसी पानी में मिला के पी लेते हैं, तो एक तो आपका सुबह 4 बजे पेट साफ हो जाता है और आप 60-70 साल की उम्र में भी अपने आप को कहेंगे मैं तो अभी 20 साल का हूँ। जी। ये भी इस अंकुरित अनाज की देन है। जी। यहाँ पर गुरुजी मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया, सामान्य अनाज के जो हम भोजन करते हैं वो कम से कम 5-6 घंटा पेट में रहता है, पाचन होने में उसको समय लगता है, लेकिन अंकुरित अनाज बहुत जल्द पाचन क्रिया में आ जाता है और पच जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि अंकुरित अनाज खाने वाले जो लोग होते हैं, ये भोजन खाने के बाद जल्दी भूख लगती हो, ऐसा कि कुछ होता होगा? क्योंकि ज़्यादा देर तक तो खाली रहता नहीं है पेट। देखिए, रात को जब अंकुरित अनाज आप ले रहे हैं और सुबह उठ के पेट साफ होता है तो उसके बाद आप नाश्ते में सबसे अच्छा है दही। जी। आप गाय के दूध का दही यदि आपने मिट्टी के बर्तन में जमा रखा है तो आप 250 ग्राम तक दही इकट्ठा ले सकते हैं। उसका तरीका है कि दही को
बर्तन से निकाल के कपड़े के अंदर डाल दें और उस कपड़े की गांठ बांध के खुट्टी से लटका दें। उसका पानी घंटे 1.5 घंटे में पूरा निचड़ जाएगा जी। अब वो बिल्कुल फटेला बन जाएगा। उसमें आप 1 चम्मच अजवाइन भून के पीस के मिला दें। अब इस दही को खाने में आप 15 से 20 मिनट का टाइम लगाएं और 2 घंटे तक आप ना पानी पिए ना कोई चीज़ खाएं। उसके बाद आप फिर अपना खाना खा सकते हैं जी। खाना खाते समय लस्सी भी पी सकते हैं, आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, परंतु उसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पीना। जैसे आपने 2-4 ग्राही खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया, तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल दें और ढेरी पानी को चूसती बहने नहीं देती। ऐसे खाने को पचाएगी। खून में या किसी चीज़ में किसी किस्म का उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देगा।